हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ नंबर यानी कि वचन। नंबर को बोलते हैं हम लोग वचन, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर किस में, इंग्लिश ग्रामर में। नंबर को तो हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं यानी कि गणित में पढ़ना पड़ता है, मगर हम लोग नहीं, हम लोग ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं। क्या नंबर ग्रामर भी हम लोग, ग्रामर में भी हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, नंबर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यानी कि नंबर को हम लोग बोलते हैं वचन, तो हम लोग को किसे कहते हैं, हम लोग ग्रामर में वचन को यानी कि नंबर को किसे कहते हैं, यानी कि किस तरह से इसका डिफिनेशन है और क्या इसका रूल है। देखिए नंबर कहता है वाक्य में जिनसे संख्या का बोध होता है, यानी कि वाक्य में, सेंटेंस में, वाक्य में यानी कि सेंटेंस में संख्या का बोध होता है। क्या होता है, संख्या का बोध होता है, उसे नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो पहला क्या है, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। वचन यानी कि नंबर को बोलते हैं हम लोग ग्रामर में वचन, ठीक है। दूसरा है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। क्या है, बहुवचन। तो देखिए हम लोग चलिए देखते हैं कि बोल रहा है वाक्य में यानी कि सेंटेंस में जिनसे संख्या का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। संख्या का बोध होता है यानी कि एक दो तीन चार पांच, क्या ये सब संख्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। मगर बोल रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। मैथ में तो बहुत तरह के नंबर होते हैं, मगर इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार के वो होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने हैं, हम लोग ग्रामर पढ़ने हैं। तो ग्रामर में नंबर जो होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, सिंगुलर नंबर। क्या है, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। दूसरा है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, ठीक है। एक वचन में क्या होता है, एक मतलब हो गया एक, यानी कि एक मतलब क्या हो गया, एक में कुछ भी हो सकता है। कोई एक व्यक्ति यानी कि एक इंसान, एक संख्या यानी कि एक रुपया, दो रुपया, यानी कि एक में होगा एक रुपया होगा। और दो में क्या हो गया, यानी कि बहु है। दो, दो को हम लोग बहु भी बोलते हैं, और बहु को हम लोग यानी कि दो से अधिक हो उसे हम लोग बहु भी बोलते हैं। तो बहु जो है इसमें दो व्यक्ति होगा। क्या होगा, दो व्यक्ति, यानी कि एक में एक ही होगा, बहु में दो होगा, दो से अधिक होगा, उसे हम लोग बहुवचन बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर जो होता है कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हम लोग नंबर पढ़ लिए कि नंबर किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में नंबर किसे कहते हैं, जिससे संख्या का बोध हो, कि जिससे संख्या का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, यानी कि नंबर कहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। यानी कि सिंगुलर नंबर को हम लोग एक वचन कहते हैं, और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। बहु मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी कि एक वचन। तो इसका डिफिनेशन कहता है सिंगुलर नंबर डिनोट्स ऑन पर्सन और थिंग, यानी कि जिन शब्दों से यानी कि जिन सेंटेंस में या जिन शब्दों से एक से एक से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, यानी कि पूरा जिन शब्दों से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिन सेंटेंस में या जिन वर्ड में एक व्यक्ति या किसी वस्तु का एक, यानी कि एक व्यक्ति हो या एक वस्तु का बोध होता है, यानी कि वहां पे उच्चारण एक व्यक्ति या एक व्यक्ति वस्तु का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी कि एक वचन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा बोल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल देख लें, एग्जांपल आई यू दे ही इट इटीसी, यानी कि जिन शब्दों से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी कि एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, यानी कि मैं सिर्फ मैं। यू मतलब तुम, यू मतलब होता है तुम, यानी कि सिर्फ तुम। ही मतलब वह, यानी कि वह लड़का होगा। सी मतलब वह लड़की, यानी कि वह लड़की जो, यानी कि कौन लड़की, वह लड़की जो एक अकेला लड़की है। इट मतलब या, ये भी होता है सिंगुलर नंबर में, ठीक, यानी कि सिंगुलर नंबर। इट इज। दूसरा देखिए क्या है, प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। तो बोल रहा है प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन ऑन पर्सन और थिंग, यानी कि एक से अधिक, मोर यानी कि एक से अधिक, यानी कि जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, यानी कि उच्चारण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, यानी कि बहुवचन कहते हैं। जैसे कि वी यू दे इटीसी, यानी कि हम लोग को अब समझना है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में डिफरेंट क्या है। यानी कि जैसे कि एक पेन, एक पेन हो गया, पेन हो गया, ठीक है।
ये क्या है? पेन यानी कि एक कलम। तो एक पेन यानी कि पेन क्या, एक कलम है, यानी कि सिर्फ एक कलम के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि एक पेन के बारे में बोला जाए जिसमें एक पेन का उच्चारण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब जिसमें अब अगर हम इसी में जैसे एक और एग्जांपल ले, पेन्स, यानी इसमें एस लगा दिए, तो एस लगा दिए तो इसमें उच्चारण हो रहा है पेन्स, यानी कि पेन्स, यानी कि एक से अधिक हो रहा है, एक से अधिक हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं, यानी कि बहुवचन कहते हैं। यानी कि एक क्लासरूम है, उसमें अगर एक इंसान को बैठाया जाए, यानी कि एक स्टूडेंट बैठाया जाए और गिनती करेगा तो उसमें एक स्टूडेंट पाया जाएगा, तो क्या हो गया, एक स्टूडेंट, यानी कि सिंगुलर नंबर, यानी कि सिंगुलर स्टूडेंट। जिसमें अगर एक क्लास में दो स्टूडेंट और उसको हम लोग गिनेंगे तो दो ही आएगा, तो उसमें क्या है, यानी कि दो स्टूडेंट, यानी कि प्लूरल नंबर है, क्या बहुवचन है। तो एक यानी कि एक व्यक्ति का अगर उच्चारण आप कहीं किसी के बारे में बताया, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो हो गया सिंगुलर, और एक से अधिक है, दो है, तीन, यानी कि दो कंपलसरी है, दो से अधिक जितना भी हो सके वो सब क्या है, प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन है। इंग्लिश ग्रामर में नंबर को तीन अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता, वो है नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ प्रोनाउन, नंबर ऑफ वर्ब। यानी कि हम लोग जो पढ़ते हैं इंग्लिश में, हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ, यानी कि नंबर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नंबर, यानी कि वचन पढ़ते हैं। हम लोग मैथ में पढ़ते हैं क्या, नंबर पढ़ते हैं। तो मैथ में भी अलग अलग तरह के पढ़ना पड़ता है, और इंग्लिश में भी अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में जो नंबर पढ़ना पड़ता है उस किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, नाउन के बारे में पढ़ना पड़ता है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ना पड़ता है, और वर्ब के बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी कि जो नाउन जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो जो ये नाउन यानी कि नंबर जो पढ़ना पड़ता है, यानी कि संख्या, यानी संज्ञा की संख्या के लिए पढ़ना पड़ता है, सर्वनाम के लिए पढ़ना पड़ता है, और क्रिया की संख्या के लिए पढ़ना पड़ता है। यानी कि हम लोग नाउन नाउन का नंबर पढ़ेंगे, फिर प्रो नाउन के नंबर पढ़ेंगे, फिर वर्ब का नंबर पढ़ेंगे। यानी कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश नंबर, इंग्लिश ग्रामर में जो नंबर पढ़ना पड़ता है उस किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है, प्रोनाउन नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, यानी कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, तो सब छोड़कर यानी कि जो नौ भागों में बांटा गया उसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना ठीक है। यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। एडजेक्टिव के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता है, एडवर्ब के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता है, इंटरजेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता है, कंजंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता है, और नाउन और प्रोनाउन और वर्ब के बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी कि नंबर में जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो हम लोग इंग्लिश में नंबर के बारे में पढ़ते हैं, और नाउन को बारे में पढ़ना पड़ता है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ना पड़ता है, और वर्ब के बारे में पढ़ना। चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं नाउन और प्रोनाउन एंड वर्ब की नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा की संख्या। जो हम लोग नंबर जो पढ़ना पड़ता है वो नाउन के बारे में पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर नाउन और वर्ब के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम लोग नाउन यानी कि नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, यानी कि जो नंबर होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। सिंगुलर नाउन से, सिंगुलर नाउन से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। यानी कि सिंगुलर नाउन उसे कहते हैं जिससे एक प्राणी या एक वस्तु का बोध, उसे हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, काव, काव मतलब गाय, डॉग मतलब कुत्ता, यानी कि एक कुत्ता, कैट मतलब बिल्ली, एक बिल्ली, मैन मतलब एक आदमी, कार मतलब एक गाड़ी, पेन मतलब एक पेन, वाटर मतलब पानी, ईटीसी। वाटर का कुछ मेन पॉइंट यानी कि नोट पॉइंट में लिखा दिया, उसको लास्ट में मैं समझाऊंगा उसका भी, ठीक है। और देखिए यानी कि पुरला नाउन, पुरला नाउन बोल रहा है कि पुरला नाउन किसे कहते हैं। पुरला नाउन से एक से अधिक प्राणियों का और वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम लोग पुरला नाउन कहते हैं। यानी कि एक चीज का बारे में अगर एक चीज कहे, यानी कि एक गाड़ी है तो किस में जाएगा, सिंगुलर नाउन में जाएगा। अगर दो कार है किस में जाएगा, प्लूरल नाउन में जाएगा, ठीक है। यानी कि एक मतलब हो गया एक सिंगुलर, दो मतलब हो गया प्लूरल। तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन हम लोग जान गए। प्लूरल नाउन के एग्जांपल देखिए, काउ, काउस यानी कि काउस, काव और काउस, यानी कि इसमें एस लगा, यानी कि काव हो गया सिंगुलर और
काउस हो गया प्लूरल, डॉग डॉग्स, डॉग डॉग्स, डॉग मतलब हो गया एक कुत्ता, डॉग्स मतलब हो गया दो कुत्ता। जैसे कि कैट कैट्स, कैट मतलब हो गया बिल्ली, कैट्स मतलब हो गया एक से अधिक बिल्ली। बॉयज, बॉयज मतलब एक लड़का, इसमें नहीं मैं एग्जांपल चेंज कर दिया हूं, तो बॉय मतलब हो गया एक लड़का, बॉयज मतलब हो गया दो से अधिक लड़का। पेन्स और पेन, पेन मतलब हो गया एक यानी कि सिंगुलर, पेन्स मतलब हो गया प्लूरल यानी कि प्लूरल नाउन। ईटीसी। अब देखिए नोट पॉइंट में है यानी कि इसका कुछ खास पॉइंट है, इसको हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी याद रखना। जैसे कि काउंटेबल नाउन यानी कि नाउन उसे कहते हैं जिसे हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म होते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, यानी कि सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। और जो जबकि समान तौर पर यानी कि समान तौर पर प्रॉपर नाउन यानी कि नाउन जो होता है इसे कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का अलग अलग डिवाइड में बटा गया है, और सब मिलाकर होता है 5 प्रकार। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, शुरू में जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो होता है, प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यानी कि प्लूरल्स को बनाया नहीं जाता, यानी कि ये सिंगुलर ही होता है। काउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यानी कि काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो है इसका प्लूरल नहीं होता है, यानी कि इसका सिंगुलर ही होता है, यानी कि एक ही होता है। एक से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, यानी कि अधिक एक से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि एक ही हो सकता है, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म सिर्फ होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जो काउंटेबल नाउन है इसका काउंटेबल नाउन हो गया और कॉमन नाउन हो गया, यानी कि इसका जो है इसमें क्या है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ प्रोनाउंस। नंबर्स ऑफ नाउन पढ़ लिए, अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए नंबर्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। जिस तरह से नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, उसी तरह से प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन कहता है, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन का डिफिनेशन कहता है, नाउन की तरह नाउन की तरह प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, यानी कि जिस तरह से नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है उसी तरह से प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जिस प्रोनाउन का संबंध एक से एक यानी कि जिस प्रोनाउन का संबंध एक प्राणी या वस्तुओं से होता हो यानी कि हो, उसे सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। तथा जिस प्रोनाउन का संबंध एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं से हो उसे हम लोग प्लूरल प्रोनाउंस कहते हैं, यानी कि नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, उसी तरह से प्रोनाउन भी कहता है कि अगर एक व्यक्ति का संबंध हो तो प्रोनाउन सिंगुलर होता है, और एक से अधिक व्यक्ति या प्राणी का संबंध हो वहां पे प्लूरल प्रोनाउंस होता है। इसका एग्जांपल देखिए, सिंगुलर प्रोनाउन का एग्जांपल है आई मी माय माई सेल्फ, ही हिम हिज हिमसेल्फ, सी हर हर्स हेरसेल्फ, यानी कि इट इज। ये हो गया सिंगुलर प्रोनाउंस का एग्जांपल हो गया। अब देखिए प्लूरल प्रोनाउंस का एग्जांपल क्या कहता है, प्लूरल प्रोनाउंस का एग्जांपल क्या कहता है, वी अस आवर्स और सेल्फ आवर सेल्फ, योर सेल्फ, दे देम दियर्स, दे themselves, these those many both etc, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन जो है यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन में सिंगुलर ही यूज होता है, और प्लूरल प्रोनाउन में प्लूरल ही यूज होता है, यानी कि वी का होता है, यस होता है, और होता है, जिससे 4 टाइप होता है उसी का ही एग्जांपल है। आई में होता है आई मी माइंड माई सेल्फ, उसी में इसका ये सब क्या है प्लूरल एग्जांपल, यानी कि ये प्लूरल हो गया सिंगुलर हो गया। इसका एक नोट पॉइंट है, उसमें हम लोग कुछ खास जानना है, उसको हम लोग भी पढ़ लेते हैं। चलिए हम लोग नोट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। नोट पॉइंट क्या कहता है, कुछ खास पॉइंट है प्रोनाउंस का, यानी कि प्रोनाउन सिंगुलर का और प्लूरल का कुछ खास पॉइंट है। देखिए प्रोनाउंस जो सिंगुलर में भी उपयोग यानी कि यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, यानी कि प्रोनाउन का कुछ ऐसा सेंटेंस है जो प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी यूज होते हैं। जैसे कि एक भी है और दो भी है, और ये दोनों में यूज होता है, यानी कि सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में यूज होता है। क्या प्रोनाउंस का एग्जांपल देखिए, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, यू, योर्स, योर, सम, नोन, हु, होम, दोज, विच, व्हाट, इट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
etc और भी कुछ वर्ड्स होंगे जो प्रोनाउन जो होता है, जो प्रोनाउंस का नंबर है यानी कि सिंगुलर प्लूरल ये दोनों में यूज होता है। सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। कौन कौन सा सेंटेंस यानी कि वर्ड्स है, यू है, योर्स है, ऑल है, सम है, नो वन है, हु है, दोज है, विच है, व्हाट है, हु है, ये सब जितना भी सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, वर्ड्स जो दिख रहे हैं वो क्या है, सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज होगा। तो किस में होगा, प्रोनाउन का सिंगुलर में और प्लूरल में यूज होगा। चलिए हम लोग देखते हैं वर्ब का यूजेज। हम लोग सिंगुलर नंबर पढ़ लिए यानी कि नाउन का पढ़ लिए, प्रोनाउन का पढ़ लिए, हम लोग जा रहे हैं नंबर ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की संख्या। हम लोग नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, हम लोग जा रहे हैं वर्ब पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वर्ब का कह रहा है कि वर्ब यानी कि नंबर ऑफ वर्ब क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन कह रहा है वर्ब का सीधा संबंध वाई के सब्जेक्ट से रहता है, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो उसे से संबंध होता है। किसका, वर्ब का संबंध होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है यानी कि यूज होता है। अतः आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन वर्ब सिंगुलर है और कौन वर्ब सिंगुलर नंबर में है और कौन वर्ब प्लूरल नंबर में, यानी कि जो वर्ब का संबंध होता है वो सब्जेक्ट से होता है, इसमें भी प्लूरल होता है सिंगुलर होता है। ठीक है, मगर यहाँ वर्ब का जो रिलेशनशिप होता है यानी कि संबंध बनाता है किससे, सब्जेक्ट से बनाता है। तो सब्जेक्ट से रहता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है, यानी कि जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ वहां पे प्लूरल वर्ब भी यूज, प्लूरल सब्जेक्ट जहां पे यूज हुआ वहां पे प्लूरल वर्ब भी यूज होगा, जहां पे सिंगुलर वहां पे सिंगुलर होगा। ठीक है, अब बोलता है कि यह जानने के लिए आपका जरूरी है कि सिंगुलर नंबर कौन सा है और प्लूरल नंबर किस में है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सिंगुलर यानी कि वर्ब सिंगुलर है नंबर है और कौन प्लूरल नंबर है। तो देखिए नोट पॉइंट में कहता है जब जब वर्ब में यानी किसी भी वर्ब में यस या यस लगाते हैं और लग जाता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। तब क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। यानी कि बोल रहा है किसी भी वर्ब को हम लोग यस और यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो बोल रहा है जब वर्ब में यस यस या यस लग जाता है, हम लोग लगाते हैं तब वह सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो सिंगुलर होता है। पहले से वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, मगर जब यस यस या यस लगाते हैं तो जो वर्ब वो क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। यह नियम उल्टा नाउन के जैसा है। नाउन को हम लोग यस या यस जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब को हम लोग यस यस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। क्या बोल रहा है, सीधा उल्टा होता है। नाउन में यस या यस लगाकर उसे हम प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में हम यस या यस लगाकर उसे हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। यानी कि बोल रहा है जब वर्ब में यस या यस लग जाता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यह नियम नाउन के नियम का ठीक उल्टा होता है। नाउन में यस या यस लगाकर हम लोग उसे प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में हम लोग यस यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसका सेंटेंस किस तरह से है एग्जांपल में। चलिए हम लोग वर्ब्स का एग्जांपल देखते हैं, यानी कि वर्ब का प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। इसका एग्जांपल है, देखिए प्लूरल वर्ब है ईट, गो, लव, रन। सिंगुलर है ईट्स, गोज, लव, रन्स। यानी कि जो सिंगुलर वर्ब होता है उसमें जो प्लूरल वर्ब होता है उसमें यस 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 या यस नहीं लगा होता है, और जो सिंगुलर होता है उसमें यस या यस लगा होता है। यानी कि नाउन का उल्टा उल्टा होता है। नाउन में यस या यस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं और इसमें यस और यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो देखिए प्लूरल में ई या यस नहीं लगा है, ठीक है, और प्लूरल में हम लोग नाउन में यस और यस लगाते हैं, यस और यस लगाते हैं, और सिंगुलर में क्या है, जब वर्ब में जब सिंगुलर में यस और यस लगाते हैं और प्लूरल में नहीं लगाते, जस्ट उल्टा है। तो देखिए प्लूरल का वर्ब का एग्जांपल है ईट, गो, लव, रन, और सिंगुलर में ईट्स, गोज, लव, रन्स। ठीक है, अब देखिए अब इन्हें समझे और हमेशा याद रखें। ये जो हम कुछ यहाँ पे बताने जा रहे हैं नोट पॉइंट में इसको हम लोग याद रखना और समझना भी। देखिए
वर्ब इन द सिंगुलर नंबर, यानी कि वर्ब का सिंगुलर नंबर देखिए। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए जो दिखाया गया, एम, इज, वाज, हैज, डज, गोज, कैट्स, कैट में ईट्स, रन्स, जंप, इटीसी, क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्या? सिंगुलर वर्ब है। किसका? वर्ब का, यानी कि सिंगुलर नंबर है वर्ब का। सिंगुलर नंबर किसका? वर्ब का। एम, इज, वाज, हैज, डज, गोज, ईट्स, रन्स, जंप्स, इटीसी, क्या है? सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है किसका? वर्ब का। अब प्लूरल नंबर देखिए, वर्ब इन द प्लूरल नंबर, आर, वेयर, हैव, डू, ईट, रन, जंप, इटीसी, क्या है? प्लूरल है। देखिए प्लूरल में ईएस और यस या ईएस नहीं लगता है, किसमें? वर्ब में। और सिंगुलर में यस और यस लगता है। और नाउन में क्या है कि प्लूरल में यस और यस लगता है, सिंगुलर में नहीं लगता है। और जो वर्ब में है जस्ट उल्टा हो जाता है। चलिए लास्ट सी देख लेते हैं, वर्ब, नंबर ऑफ वर्ब का सी जो लास्ट है, ठीक है। इसमें कुछ नोट पॉइंट है। वर्ब जो सिंगुलर में भी उपयोग होते हैं और प्लूरल में भी, यानी कि वर्ब जो सिंगुलर नंबर में भी उपयोग होते हैं और प्लूरल नंबर में भी। जैसे एग्जांपल देखिए, हैड, डिड, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, इटीसी। जिस तरह से, यानी कि जो जितना भी शब्द दिख रहा है ये सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं और प्लूरल नंबर में भी यूज होते हैं। ये दोनों में यूज होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये दिख रहा है, जो सेंटेंस दिख रहा है, वर्ड्स दिख रहे हैं, सिंगुलर वर्ब में भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब में भी यूज होता है। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।